आज हम कोशिश करेंगे कि वुड का हम सारा स्ट्रक्चर समझें, एक एक चीज़ को हम फोकस करेंगे। वन बाय वन आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपने एक दफ़ा देख ली तो उसके बाद आपको वुड का कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये जो आपका विल है, इसका जो पास्ट है वो आपका वुड को हम इस्तेमाल करते हैं। क्या विल के पास्ट को हम इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं रिपीटेशन, हम वुड को इस्तेमाल करते हैं रिपीटेशन के साथ। अब एक दो सेंटेंसेस में आपको बता रहा हूँ, चलिए हम पहले इस्तेमाल करते हैं वुड के। में आपको रिपीटेशन हम किस तरह करते हैं वो 3-4 सेंटेंसेस में आपको देता हूँ, जैसे आपको आइडिया हो जाए। अब ये 3 सेंटेंस देखें। ही वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, माई फ्रेंड सेड ही वुड गो टू लाइब्रेरी व्हेन ही वाज इन BA, वी वुड विजिट द विलेज विद फैमिली व्हेन एवर आवर रिलेटिव्स इन्वाइटेड अस। तीनों के तीनों सेंटेंसेस आपके पास्ट के हैं, लेकिन पास्ट में भी रिपीटेडली अगर कोई आप काम करते हैं तो उनको हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। आप वुड को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है और इनको नोट करते जाएं। अच्छा, आपने देख लिया रिपीटेशन वाला, आपने देख लिया कि हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक हमारा यूज टू का दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है यूज टू का। मैं एक दो सेंटेंस आपको बता रहा हूँ यूज टू के साथ हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सपोज कि मैं कहूँ माय मदर, मैं कहता हूँ माय मदर यूज टू अवेक मी, अवेक मी, यूज टू अवेक मी इन द मॉर्निंग। तो मेरी अम्मी मुझे सुबह को उठाती थी। तो उसके बाद हम क्या कहेंगे, मैं कहूँगा कि देन आई वुड गेट रेडी फॉर स्कूल। अब देखें, और उसके बाद आपका सारा वुड का इस्तेमाल होगा। आप कभी भी इसको यूज टू नहीं लगा सकते, देन आई यूज टू, उसके बाद आपका सारा आई वुड आल्सो प्ले, हम कहेंगे आई वुड आल्सो प्ले विद माई फ्रेंड्स इन स्कूल। तो आप यूज टू के बाद, अगर यूज टू आपने एक दफ़ा इस्तेमाल किया, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको खाली वुड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। उसके बाद हम चलते हैं पॉसिबिलिटी, ऑफर और कंडीशन। पॉसिबिलिटी, ऑफर और कंडीशंस को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके में आपको सेंटेंस हम पहले कोशिश करते हैं कि कंडीशनल के सेंटेंसेस बनाएं। मैं कुछ आपको कंडीशनल के सेंटेंसेस देता हूं, उसके बाद हम उस तरफ जाएंगे। ये 2 सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। इफ़ शी अटेंडेड माई क्लास शी वुड इम्प्रूव, इफ़ आई वर एन इंजीनियर आई वुडंट टीच इंग्लिश। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ के साथ भी हम वर्ब भी लगाते हैं कंडीशन में, और ऊपर वाला सेंटेंस में भी हमने एंड में वुड लगाया है। तो ये इसका कंडीशन का स्ट्रक्चर है जिसमें हम वुड को इस्तेमाल करते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट आपका सिंपल इंडेफिनिट है तो सेकंड पार्ट में वुड के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर है आपका। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कंडीशनल का हम किस तरह बड़े अच्छे तरीके से हमने इस्तेमाल किया। अब हम चलते हैं ऑफ़र को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो 3-4 सेंटेंसेस हम ऑफ़र के बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी दोस्त वगैरह को किसी चीज़ की ऑफ़र करते हैं, लाइब्रेरी चलें, इधर चलें, क्या ये करना है, क्या इस तरह करेंगे, वुड यू सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठेंगे, वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पिएंगे, तो इस तरह, क्या आप मुझे मोबाइल देंगे, वुड यू गिव मी योर मोबाइल। तो आप इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप ऑफ़र करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसमें इस तरह इस्तेमाल होता है ये। तो आपने देख लिया कि हमने ऑफ़र को किस तरह बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। अब हम थोड़ा सा सीखते हैं कि हम पॉसिबिलिटी को वुड के साथ किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हम पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं। अब इसमें देखें, आई वुड टीच यू इंग्लिश, मतलब मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगा, ये पॉसिबिलिटी। इट वुड रेन टुडे, आज बरसात होगी। दे वुड अटेंड माई क्लास टुडे। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड का इस्तेमाल होता है, बड़ा ये इम्पॉर्टेंट और ख़ास स्ट्रक्चर है जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ। इसको नोट करते जाएं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि पॉसिबिलिटी को इस्तेमाल करने का ये तरीका है, बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है, और इनको स्ट्रक्चर को याद करते जाएं। फिर हम चलते हैं वुड यू लाइक टू। अच्छा, वुड यू लाइक टू जो है, हम कभी भी किसी को कोई ऑफ़र करते हैं उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। वुड यू लाइक टू के सेंटेंसेस हमें अगर बनाने होते हैं तो हम किस तरह बनाते हैं, उसके मैं आपको 2-3-4 सेंटेंसेस देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वुड यू लाइक टू के कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर देखें, आई वुड लाइक टू टीच यू इंग्लिश,
मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाना पसंद करूँगा। यहाँ पे लाइक टू है, वहाँ पे आई वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। दे वुड लाइक टू अटेंड माई क्लास, वो मेरी क्लास अटेंड करना पसंद करेंगे। तो पसंद करने के साथ लाइक टू का इस्तेमाल करते हैं। ये भी वुड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, नोट करते जाएं वन बाय वन। हो गया, आपको देखा कितना ज़बरदस्त तरीके से। अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। वुड यू लाइक मी टू। अगर आप कहते हैं कि कोई किसी से आप कोई काम लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ तो वुड यू, सपोज कि मैं एक सेंटेंस, वुड यू लाइक मी टू, वुड यू लाइक मी टू टीच यू, क्या आप चाहेंगे कि मैं टीच यू इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश एसेज। तो क्या आप चाहेंगे, तो यहाँ आपकी क्वेश्चन मार्क आएगी। तो इस तरह आप वुड यू लाइक मी टू, वुड यू लाइक हिम टू, यहाँ आप हिम भी लगा सकते हैं। वुड यू लाइक हर टू, तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका आएगा, एक स्ट्रक्चर इसका ये भी है। उसके बाद चलते हैं वुड यू माइंड। वुड यू माइंड के साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताना, ये बिल्कुल आसान है। इसमें हम एंड में कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस हम इस्तेमाल करेंगे। वुड यू माइंड सिटिंग विद मी, क्या वुड यू माइंड सिटिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करेंगे। मतलब आपको बुरा तो नहीं लगेगा, अगर आप मेरे साथ बैठें, क्या आप मेरे साथ बैठना पसंद करेंगे। तो यहाँ वुड यू माइंड के साथ हम इन्फॉर्म देते हैं। बड़ा ज़बरदस्त। एक दो सेंटेंसेस में इसके आपको और देता हूँ, देखिए किस तरह बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर ये है, वुड यू माइंड हेल्पिंग माई किड्स, वुड दे माइंड बाइंग बुक्स। अब इसका जो मैंने पहले आपको एक सेंटेंस बताया और ये दूसरे सेंटेंस मैंने आपको इसलिए बताए हैं जैसे आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ जाए। तो मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर होगी। देखा आपने किस तरह अच्छे तरीके से हमने बनाया। अब हम चलते हैं वुड यू माइंड इफ। आप वुड यू माइंड के बाद यहाँ हम उसको मिटा दें, वुड यू माइंड, उसके बाद हम कहेंगे इफ़ ही कम्स टू अटेंड माई क्लास, अटेंड माई क्लास। तो यहाँ आप वुड यू माइंड के बाद यहाँ इफ लगाएंगे, तो ये सेकंड पार्ट आपका ये चला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। इसके दो तीन सेंटेंसेस में आपको और देता हूँ जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। वुड यू माइंड के साथ आप उसके बाद इफ़ लगाएंगे और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है ये। वुड यू माइंड इफ़ ही डजंट अटेंड द क्लास, वुड यू माइंड इफ़ दे रीच लेट। तो ये स्ट्रक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वुड यू माइंड के बाद इफ़ लगा के सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। देख लिया आपने, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने सेंटेंसेस बनाए। अब हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है वुड इट बी फाइन। तो वुड इट बी फाइन, हम अगर कहेंगे वुड इट बी फाइन, तो इसके मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस देता हूँ कि वुड इट बी फाइन को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसके सेंटेंसेस बनाते हैं, इसको समझते हैं। ये देख लें, वुड इट बी फाइन इफ़ ही कम्स लेट, वुड इट बी बेटर इफ़ दे डोंट मीट यू। तो वुड इट बी के बाद फाइन, ओके, बेटर, तो इस तरह इस्तेमाल करके आप सिंपल प्रेजेंट का आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारे के सारे स्ट्रक्चर मैंने क्लियर किए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, सब दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि भाई वुड का कंप्लीट स्ट्रक्चर सर रशीद ने हमें बताया है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको सारा क्लियर किया है और आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, मैं नॉर्मली सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूँ कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आती है तो फिर आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर नहीं आती तो भले आप डिसलाइक लगा दें। तो ये था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।